हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 12 और फिल इन द ब्लैंक का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आ जाते हैं, अपने सेंटेंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट सेंटेंस दिख रहा है, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन एवरीवन डॉट 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 अप इन हिज ऑनर। और ऑप्शन ए में आया है स्टूड, बी में आया है स्टैंड्स, सी में आया है स्टैंड और डी में आया है गॉट। अब देखिए एक चीज जानते रहिएगा, जब भी कोई सेंटेंस नो सूनर से शुरू होता है तो नो सूनर के बाद हमेशा उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। तो यहाँ देखिए नो सूनर के बाद आया हैड। हैड हमारा पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट ही आया है। अब चूंकि हैड आया है तो इसके बाद आने वाली वर्ब थर्ड फॉर्म में आनी चाहिए, तो यहाँ थर्ड फॉर्म भी है। और एक चीज जानते रहिएगा, नो सूनर का जो सेट होता है दैन, नो सूनर के बाद जो होता है हमेशा दैन आता है, तो यहाँ दैन भी आया है। इसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ सब्जेक्ट भी एवरीवन आ गया। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन में आया है, यहाँ क्या फिल इन द ब्लैंक करेंगे। एक चीज जानते हैं, जब नो सूनर वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है तो दूसरा वाला जो सेंटेंस बनता है वो पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए। पास्ट इंडिफिनिट मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो हम यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आया है। तो देखिए ऑप्शन ए देखिए है स्टूड। स्टूड वर्ब स्टैंड का सेकंड फॉर्म होता है स्टूड, और हमें सेकंड फॉर्म ही जरूरत थी, इसलिए हमारा ए ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, स्टूड सही है। अब बी क्यों गलत है, क्योंकि देखिए स्टैंड में ऐसे एस लगाने पर आपका ये प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टैंड, इसलिए ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। गॉट जो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो है, लेकिन गॉट अप की मीनिंग होता है उठना, तो यहाँ जगने सोने की बात नहीं हो रही, बल्कि किसी आने पे रिस्पेक्टफुली खड़े होने की बात हो रही है। और रिस्पेक्टफुली खड़े होने की जो मीनिंग आएगी वो स्टैंड अप आएगी या स्टूड अप, गॉट अप नहीं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी गलत। सेकंड नंबर सेंटेंस देखिए, नो सूनर डिड ही अराइव देन समवन डॉट 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 अप इन हिज ऑनर। अब देखिएगा एक चीज जानते रहिएगा, जैसे कि हमें पता है कि नो सूनर के बाद हमेशा जिस सेंटेंस में सेंटेंस लिखा होता है, जिस टेंस में, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। तो यहाँ देखिए नो सूनर के बाद डिड आया है। डिड हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, इसलिए अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो डिड लगाकर ही आया, ही के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हमें पता है नो सूनर का सेट जो होता है वो दैन होता है, तो दैन भी यहाँ पे आया है। उसके बाद सम वन आया है। एक चीज जानते रहिए, जब नो सूनर वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरा वाला जो सेंटेंस होना चाहिए वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म। तो हमें फिर से देखना है कि यहाँ सेकेंड फॉर्म कौन आया है। तो यहाँ पे हमारा फिर से आ जाएगा ए ऑप्शन, तो हम यहाँ ए ऑप्शन पे ही क्लिक कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूड को हम यहाँ पे समवन स्टूड अप इन हिज ऑनर हम कर देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाए। पार्ट ए हमारा क्या है, सही है। थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए, नो सूनर डज ही रीच होम देन ही डॉट 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 टू ईट फूड। और ऑप्शन में आया है, ए में आया है बिगिन, बी में आया है बिगिन, सी में आया है बिगिंस और डी में आया है बेगिंग। अब जानते रहिएगा इन फोर ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास हैं। एक चीज जानते रहिएगा, अगर नो सूनर वाला सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है तो जानते रहिएगा जो अगला आने वाला सेंटेंस होता है वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे है नो सूनर डज, और डज डू या डज आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और डू या डज के बाद आना चाहिए सब्जेक्ट। चूंकि नो सूनर वाले सेंटेंस में नो सूनर के बाद उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। तो नो सूनर के बाद डज आया है, डज के बाद ही, चूंकि डज सिंगुलर के लिए आता है इसलिए ही आया है यहाँ पे। रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया होम, और जो हमें पता है नो सूनर का सेट जो होता है दैन होता है, दैन भी आया है, इसके बाद सब्जेक्ट ही आया है। और चूंकि आगे का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनने वाला है तो हमारा सब्जेक्ट ही जो है वो सिंगुलर है, तो आगे आने वाली वर्ब की एसआईएस फॉर्म आनी चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे वर्ब की एसआईएस फॉर्म कहां पे है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी में आया है बिगिंस। तो यहाँ बिगिंस सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में लगेगा। फोर्थ नंबर सेंटेंस देखिए, नो सूनर डॉट 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 ही देन एवरीबॉडी स्टैंड्स अप इन हिज ऑनर। देखिए सेंटेंस हमारा सेम है जो हमने 1 2 3 को डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ हमने ऑप्शन को चेंज कर दिया है। हमें पता है कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अब वो हेल्पिंग वर्ब जो आपका होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, और पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। तीनों में से जनरली यही तीन आते हैं। अब यहाँ इसके आगे नो सूनर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लगेगी या पास्ट इंडेफिनिट की लगेगी या फिर पास्ट परफेक्ट का, वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पहले हम समझेंगे। देखिएगा अगर नो सूनर
के बाद पहले हैड को डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ नो सूनर के बाद अगर हैड आया होता तो ही के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, मतलब जो अराइव आया है अराइव का अराइव्ड होना चाहिए, इसको ना हैड तो लग नहीं सकता। अब देखिए हैड कट हो गया। अब यहाँ डज की बात करें तो डज चूंकि ही आया है, ही सिंगुलर है तो डज लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ डज लगेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है कि देन के बाद आने वाला अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा होगा तब तो यहाँ डज लगेगा। अगर यहाँ देन के बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में लगा होगा तब यहाँ डिड आएगा, और डी वाला जो ऑप्शन डू है ये तो लग ही नहीं सकता। तो हमारे या तो डज लगेगा या तो डिड, वो डिपेंड करता है कि देन के बाद जो सेंटेंस आया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए यहाँ एवरीबॉडी आया है, एवरीबॉडी के बाद आया है स्टैंड्स अप, और स्टैंड में देखिए आया है एस लगा है प्रेजेंट, और वर्ब में एस एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये हमारा जो दूसरा पार्ट सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है। और दूसरा पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट कब बनता है? जब नो सूनर वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। इसका मतलब कि जो नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की आएगी, चूंकि सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज आना चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे डज कहाँ है, तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा क्या है, डज है। तो हम यहाँ बी ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, बी ऑप्शन हमारा सही है। 5th नंबर सेंटेंस देखिए, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन इट ... टू रेन, और ऑप्शन हमारा है बिगिन, बिगिंस, हैड बिगिन और बिगन। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज और जानते रहिएगा, जैसे नो सूनर का रूल होता है कि नो सूनर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब होता है, और नो सूनर का जो सेट होता है वो देन होता है। उसी तरह से हार्डली के बाद भी तुरंत उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट आनी चाहिए और उसकी फिर मेन वर्ब आनी चाहिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर हार्डली का जो सेट होता है वो वेन होता है, देन नहीं। तो हार्डली के साथ हमेशा वेन आता है, और अगर हार्डली वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो उसका आगे आने वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो यहां देखिए हार्डली के बाद हैड आया है तो हैड लगाकर ही करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसका मतलब आगे आने वाला जो सेंटेंस हमारा है वो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां आई है। ए में देखिए बिगिन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कट हो जाएगा। बी में आया है वर्ब की एस या ईएस फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएगा, ये भी कट हो जाएगा। सी में आया हैड बिगन आया है तो ये आपका पास्ट परफेक्ट बनाएगा, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट में देखिए डी ऑप्शन में आया वर्ब की सेकंड फॉर्म बिगन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा इट बिगन टू रेन। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही है। 6 नंबर सेंटेंस देखिए, स्कार्सी डिड राधा रीच होम ... शी बिगन टू कॉल हर मदर। इसमें फिल इन द ब्लैंक में ए आया है देन, बी में आया है देन, सी में आया है व्हेन और डी में आया है बट। अब देखिएगा इसमें आपका कौन सा ऑप्शन फिल होगा, एक चीज जानते रहिएगा, जो रूल हार्डली का होता है वही रूल स्कार्सली का भी होता है। स्कार्सली के बाद भी तुरंत हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो देखिए यहाँ डिड आया है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट करके आने के बाद वर्ब लगानी होती है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट आया राधा, उसके बाद वर्ब आया फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड चुकी आ गया पास्ट इंडेफिनिट, तो डिड आ जाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो राधा के बाद देखिए रीच आया है। अब जानते रहिएगा होम हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद जो ज्वाइंटिंग वर्ड होता है जानते रहिएगा व्हेन का यूज हम करते हैं, ना तो देन लगता है, ना तो देन लगता है, ना तो बट। तो हमारे यहाँ सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्हेन करेक्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ व्हेन को लगा देंगे। एक चीज जानते रहिएगा, हार्डली और स्कार्सली दोनों के साथ ही कंजंक्शन जो होता है या तो व्हेन या फिर बिफोर यूज किया जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा कंजंक्शन यूज नहीं किया जाता। अब आ जाते हैं अपने 7 नंबर सेंटेंस में, देखिएगा नॉट ओनली राहुल बट आल्सो हिज फ्रेंड्स ... डन हिज वर्क, और ऑप्शन में है हैव, हैज, इज और विल। एक चीज जानते रहिएगा, जब भी दो नाउन प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ते हैं तो बट आल्सो के बाद आए हुए नाउन प्रोनाउन के अनुसार ही आगे की वर्ब लगती है, दोनों के अनुसार नहीं। बट आल्सो के बाद अगर सिंगुलर नाउन प्रोनाउन आया है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल आया है तो प्लूरल वर्ब। तो आइए यहाँ चेक करते हैं, देखिए नॉट ओनली राहुल, तो नॉट ओनली बात के वाले के अनुसार तो लगता नहीं, तो राहुल के अनुसार तो लगेगा नहीं। बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, तो बट आल्सो के बाद क्या है, हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो आगे आने वाली वर्ब क्या होगी, यहाँ प्लूरल में लगेगी। लेकिन चूंकि देखिए ऑप्शन में है डी, देखिएगा यहाँ जो फ्रेंड्स के बाद डॉट के बाद डन आया है, डन शो कर रहा है हमारे सेंटेंस होना चाहिए परफेक्ट टेंस में। तो हमें यहाँ देखना है कि पहले परफेक्ट टेंस की यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है। तो देखिए हैव जो होता है परफेक्ट टेंस में लगता है, हैज भी परफेक्ट में लगता है, इज परफेक्ट में नहीं लगता, विल नहीं लगता, तो सी और डी तो ऐसे ही हट जाएंगे। अब हमारे पास ए और बी ऑप्शन है, अब ए लगाएंगे या बी ऑप्शन में लगाए, मतलब हैव लगाएंगे, हैज, वो डिपेंड करता है कि बट आल्सो के बाद सिंगुलर नाउन आया है या प्लूरल। तो बट आल्सो के बाद आया है हिज फ्रेंड्स है प्लूरल, तो हम हैव को लगाएंगे हैज को, नहीं तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
8 नंबर सेंटेंस देखिए, नाइदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड्स डॉट 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 डूइंग दिस वर्क। अब एक चीज और जानते रहिएगा, जब भी दो नाउन प्रोनाउन नाइदर नॉर से जुड़ते हैं तो नॉर के बाद आए हुए नाउन प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब लगती है। तो देखिए आया नाइदर राहुल और नॉर हिज फ्रेंड, नॉर के बाद क्या है हिज फ्रेंड्स, और हिज फ्रेंड्स क्या है प्लूरल है, तो आगे की आने वाली वर्ब जो होगी वो भी प्लूरल लगेगी। नाइदर के बाद राहुल आया है, राहुल के अनुसार नहीं लगेगी, बल्कि नॉर के बाद जो आया है हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग लगेगा, और हिज फ्रेंड्स है प्लूरल। तो चूंकि आगे की आईएनजी फॉर्म आई है तो यहाँ पे इज एम आर वॉज वर इन सबको हमें सर्च करना है, तो हम यहाँ सर्च करेंगे। अब देखिए हिज फ्रेंड्स है प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो ए में आया है इज कट गया, एम आई के साथ आता है ये भी कट गया, सी ऑप्शन में आया आर, तो यहाँ आर को हम क्या कर देंगे क्लिक कर देंगे, आर हमारा यहाँ ऑप्शन सही है। डी इसलिए गलत हो गया कि डी हमारा है परफेक्ट टेंस, और यहाँ आईएनजी फॉर्म चूंकि दिख रहा है तो परफेक्ट तो लग ही नहीं सकता, इसलिए हैज हमारा कट हो गया, तो आर डूइंग हिज वर्क हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। 9th नंबर सेंटेंस देखिए, आइदर राहुल और हिज फ्रेंड डॉट 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 कंप्लीटेड दिस वर्क। जानते रहिएगा जब भी दो नाउन प्रोनाउन आइदर और से जुड़ते हैं तो और के बाद वाले के अकॉर्डिंग ही आगे के वर्ब लगती है। तो जैसे आइदर के बाद राहुल आया है सिंगुलर, तो हमें आइदर के बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, बल्कि और के बाद, तो और के बाद क्या है हिज फ्रेंड्स क्या है प्लूरल है। अब प्लूरल है तो इसका मतलब आगे आने वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए प्लूरल, और चूंकि देखिए आप वर्ब क्या आई है कंप्लीटेड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इसका मतलब यहाँ पे परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है। तो यहाँ परफेक्ट टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाना है सिंगुलर या प्लूरल, तो हिज फ्रेंड्स है प्लूरल, तो वर्ब भी आनी चाहिए प्लूरल, तो यहाँ ऑप्शन ए में देखिए आया है हैव, तो हम यहाँ हैव को क्लिक कर देंगे, हमारा हैव ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हैज है इसलिए गलत है कि वो सिंगुलर के लिए आया है और हमारा सब्जेक्ट क्या है हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए हैज कट गया। आर आएगा ही नहीं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस बनाता है, और डी में इज आया है ये भी आएगा नहीं क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूस बनाता है और हमें परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। 10th नंबर सेंटेंस देखिए, राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डॉट 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 डन दिस वर्क। अब देखिएगा एक चीज जानते हैं कि जब भी दो नाउन प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़ते हैं तो एज वेल एज के पहले जो नाउन प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब आती है। अब यहाँ देखिए एज वेल एज के पहले आया है राहुल और एज वेल एज के बाद आया है हिज फ्रेंड्स है प्लूरल और राहुल है सिंगुलर, और एज वेल एज के पहले कौन आया है राहुल है सिंगुलर, तो आगे आने वाली वर्ब जो होगी वो सिंगुलर ही रहेगी क्योंकि एज वेल एज के पहले के अकॉर्डिंग लगता है और पहले राहुल है। तो यहाँ पे देखेंगे हम सिंगुलर वर्ब कौन सी है। अब चूंकि देखिएगा यहाँ वर्ब डन आया है तो डन जो होता है वो परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, इसलिए हमें परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यहाँ देखिए ए में ऑप्शन है हैव आता है प्लूरल के लिए और हमारा यहाँ राहुल सिंगुलर है इसलिए हैव कट गया। बी में है हैज, तो हैज हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए सी ऑप्शन क्यों गलत हो गया क्योंकि कैन आया है, कैन के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगती इसलिए कैन कैंसिल हो जाएगा। डी शुड आया है, शुड भी नहीं लगता इसलिए डी भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। में भी आपको सारे सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे कि फिल इन द ब्लैंक अगर फिल करते समय कौन कौन सी बातें आपको माइंड में रखना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स को आपको बार बार रिवाइज करेंगे तो सारी चीजें एकदम आपको याद हो जाएंगे और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी जब आप एग्जाम में बैठेंगे। तो मे भी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आज के इतने रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपका कमेंट बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है, फिर आपको चाहे चीजें कम क्लियर हो या फिर बहुत ज्यादा क्लियर हो, जो भी आपका रिव्यू है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप कमेंट भी जरूर करें क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए थोड़ा मोटिवेशन का काम करता है, तो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाते हैं। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।